एक ये भी कलर है, इनक्रेडिबल। और ये सब सोने के कलर। कोट चल चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए भी ये पैर नहीं छुआता। और ठग रहा था मुझे। बिना चप्पू के चला रहे हो आप? मंदिर में 7 कलश लगे हैं। कुछ तो ऐसी बात है वृंदावन में, एक बार वृंदावन चले जाओ तो वापस आने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तो जा ही चुकी थी बिहारी जी को राधे राधे करके गोवर्धन की तरफ। गोवर्धन 2-3 दिन रहने के बाद न जाने क्यों फिर से वृंदावन की याद आने लगी। ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, कुछ छूट रहा है। तो बस फिर क्या था, बैग उठाया और मैं वापस चली आई वृंदावन। एक बात जो मुझे अक्सर फील होती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ कि वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन महसूस करने की जगह है। और किसी भी जगह जाकर वहाँ पर रहकर ही उस जगह को महसूस किया जाता है। एक बात तो मैं जान गई, अगर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को महसूस करना है ना, तो वृंदावन घूमने मत आना, यहाँ पर रहने आना। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ मदन मोहन मंदिर, जो कि कौन सा चौराहा बताया? शीतल छाया चौराहा से, जहाँ पे मुरली वाला रेस्टोरेंट था ना, वहाँ से लेके मदन मोहन मंदिर तक 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो आगे ले जाने के लिए भैया 50 रुपये सवारी ले रहे हैं। वैसे अगर सवारी के हिसाब से आओगे तो कम है। एक चीज़ तो अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है कि जब भी हम किसी भी जगह के बारे में जानना चाहो ना, तो हमेशा लोकल कन्वेंस से ही घूमो। लोकल कन्वेंस से जाने में ना सब जगह के बारे में पता चल जाता है। और हर जगह 2 दिन रहने के बाद तो मुझे ये लगने लग जाता है कि मैं भी उन्हीं की तरह लोकल सिटीजन हूँ। तो ये फ़ायदा होता है लोकल्स की तरह घूमने का। वृंदावन में लोग कहते हैं कि जब तक राधा रानी का बुलावा नहीं आता ना, तब तक वृंदावन में कोई पैर भी नहीं रख सकता। और ये कहावत मेरे ऊपर तो बड़ी सटीक बैठी है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है मथुरा में और मैं पली बड़ी हूँ दिल्ली में। और मथुरा में जन्म लेने के बाद भी मैं वृंदावन कभी नहीं आई हूँ, इतनी बड़ी होने के बाद भी। ऐसा बोला घूमेगा, जादू से जेब से पैसा निकाले, इसकी माला चोरी करके ले। देखो, आप लोगों के साथ बातें करते करते ना मंदिर आ ही गया। बस इस गली को पार करते ही मंदिर आ जाएगा। लेकिन मंदिर आने के बाद मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि मंदिर खुलने में अभी 3.5 घंटे बाकी हैं। थोड़ी ही देर वेट करने के बाद मेरे पास कुछ लोग आने लगे और कहते हैं 500 रुपये दे दो, दर्शन करवा देंगे बंद मंदिर में पीछे के दरवाजे से ले जाके। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पीछे से पैसे देके क्या दर्शन करना। मदन मोहन मंदिर का खुलने का टाइम है 5:30 बजे, तो अभी बहुत टाइम है, कम से कम 2 घंटे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ यमुना जी आई हूँ, तो यमुना जी के घाट इस तरफ है ना। तो मैं केसी घाट जा रही हूँ क्योंकि मंदिर खुलने में अभी टाइम है और लोग वहाँ पे ठग रहे हैं। मतलब मंदिर खुलने से पहले से ही अगर आपको जाना है और मंदिर में एंट्री करनी है अभी से, खुलने से पहले से ही, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो आप मंदिर में एंट्री कर सकते हो। मतलब धंधा है, खुलेआम धंधा मचा रखा है। और जो लोग नहीं दे रहे हैं, वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं भैया आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कुछ ये ऐसे ढोंगी लोग ये घूमते हैं ना ये मंदिरों के बाहर, ऐसे लोगों को पकड़ के इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को, कुछ लेडीज थी वहाँ पर, कुछ और लोग थे जो उनको बोल रहे थे भैया आप तो बहुत पैसे ले रहे हो, तो उनको उल्टा सीधा बोलने लग गए। मतलब कितनी बदतमीजी है। एक तो आप मंदिर के रूल्स के ऑपोजिट चल रहे हो, मंदिर के रूल्स के आगे चल रहे हो, और उसके बाद उनको फिर बदतमीजी कर रहे हो। और मंदिर के बाहर ही ऐसे लोग आपको 4-5 ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, जो आपको 500 रुपये पर पर्सन मांगेंगे कि मंदिर के अंदर एंट्री करा देंगे आपको मंदिर खुलने से पहले। तो ऐसे लोगों को तो सख्त बैन कर देना चाहिए। आपको पता है ये वही लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर जो फूल वूल वाले होते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो मंदिर में सेटिंग करके रखते हैं। कुछ पैसों के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग, किसी के साथ भी बदतमीजी करने को तैयार हो जाते हैं अगर इनको पैसे ना दो तो। अपने आप को इस तरह गुस्से में देखकर मैंने अपने आप को कहा शांत गदाधारी भीम शांत, और अपने आप को मैं लेकर चलती हूँ यमुना जी घाट पर। यमुना जी घाट पर मुझे पता है मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा,
क्योंकि यमुना जी का ठंडा ठंडा पानी और इतनी शुद्ध वातावरण देख कर ना किसी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। 500 रुपये में बोट बुक कर मैं पहुंच जाती हूँ यमुना जी की सैर करने के लिए। लेकिन अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हो ना तो आपको 100 रुपये पर पर्सन देना होता है, लेकिन मैंने पूरी बोट ही बुक कर ली। बोट की बात करें, अगर आप बोट में घूमना चाहते हैं तो बोट में बैठने के लिए आपको, अगर हाथ वाली बोट है तो आपको 50 रुपये पर पर्सन देना होता है सवारी के हिसाब से। और अगर आप बैठना चाहते हो सिंगल मेरी तरह पूरी बोट में, बोट चल चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आई थी लेकिन आज मेरा मन फिर भी नहीं भरा था, तो मैंने सोचा आज फिर मैं चलूँगी। तो चलिए अब साथ में आपको भी कराती हूँ यमुना जी की सैर। वृंदावन में आकर सबसे अच्छा मुझे यमुना जी के पास आकर लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अभी भी यहीं कहीं हैं, आसपास हमें देख रहे हैं। मैं महसूस कर सकती थी उनको, सच में। अगर आप वृंदावन गए हो और आपने भी यमुना जी की सैर की है तो शायद आपको भी यह एहसास हुआ होगा। अब लगे हाथ दूसरे वीडियो का भी प्रमोशन कर ही देती हूँ। वृंदावन का इतिहास जानना है या आपको यमुना जी के बारे में जानना है तो आप वृंदावन की सीरीज़ में मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियोस में। देखा, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग के साथ साथ अपने दूसरे वीडियोस की प्रमोशन भी कर देना। इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाई डिड आई बुक फुल बोट रादर देन गोइंग विद ग्रुप्स, उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे यमुना जी में काफ़ी ज़्यादा समय बिताना था। एक्चुअली मैं गई ही इसीलिए थी कि मैं इस बार जाकर वापस से बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकूँ वह यमुना जी में घूमकर, कभी इस घाट पे कभी उस घाट पर, और वो मैं ग्रुप्स के साथ जाकर नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पूरी ही बोट बुक कर ली जाए, विच वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड डिसीजन। आचार्य रविशंकर जी कहते हैं कि जब कभी भी किसी के भी दिमाग में कोई नेगेटिविटी हो या कुछ भी आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो, आपका सर दर्द हो रहा हो, कुछ भी जिससे आप परेशान हो रहे हो, तो उस वक्त किसी भी ऐसी पानी वाली जगह आ जाइए, चाहे वो झरना हो चाहे वो नदी हो, किसी भी ऐसी पानी वाली जगह चले जाइए। उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा आचार्य रविशंकर जी कहते हैं। और वैसे भी बहता पानी जो होता है ना, वो आपका दिमाग जो है ना, वो आपके दिमाग की जो नसें होती है वो शांत कर देता है, बहुत जल्दी काम हो जाते हो आप। ऐसा मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ज़्यादातर नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, जिनको सुकून पाना है, तो ये टिप मेरा उन लोगों के लिए था। पैदल चलते चलते मैं आ गई हूँ यमुना जी के उस पार और दिखाती हूँ आपको यहाँ से नज़ारा, बहुत ही सुंदर है। हाँ जी दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं आ चुकी हूँ यमुना जी के इस पार और यहाँ से पूरा नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरा का पूरा केसी घाट से लेके पूरा कदम का पेड़ तक, उससे आगे तक दिख रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा। और जब बरसात होती है ना, बरसात के मौसम में जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ तक पानी पूरा मेरे पीछे तक, जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक पानी पूरा आ जाता है। यमुना जी पूरी भर जाती है यहाँ तक। तो अभी तो यहाँ तक पूरा सूखा हुआ है, मतलब आधा सूखा हुआ है और आधे में यमुना जी बह रही है। तो कैसी लगी आपको यमुना जी की ये यात्रा? अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को। और अभी मैं बिल्कुल नंगे पाँव इस घाट पे टहल रही हूँ। अब तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैंने पूरी बोट क्यों बुक की। इसीलिए शायद ये सब मैं ग्रुप्स के साथ नहीं कर पाती ना, जितना एंजॉय मैं अकेले कर पा रही हूँ। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको पता है, मुझे ना मेरी कंपनी बहुत पसंद है। मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है।
मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दीदी काश आपके जैसी हिम्मत हम में भी होती। अरे भाई, आप लोगों को मैं यही कहूँगी, घूमने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। बैग उठाओ, अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करो और कहाँ कहाँ घूमना है प्लान करो और बस निकल पड़ो। उसमें हिम्मत की ज़रूरत थोड़ी है, कोई जंग पे थोड़ी जाना है, किसी से युद्ध थोड़ी करना है। एक बात तो श्योर है, अगर एक बार लाइफ में अकेले दुनिया एक्सप्लोर करने निकल पड़े ना, आपको लाइफ में दोबारा कभी भी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद की कंपनी इतनी पसंद आने लगेगी, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने साथ रहने के लिए। तो इसलिए दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो मत करो किसी का इंतज़ार, निकल पड़ो। हाय गाइस, तो ये मुझे मिले हैं महाकाल जो है उनके ऑडियंस है जो हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं। और कैसे लगता है आपको हमारे वीडियोस देख के? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और आप देखेंगे अगर आप उसको, तो मैं तो कहूँगा आपको रिकमेंड करूँगा, हालांकि मैं भी चला रहा हूँ चैनल, लेकिन मैं कहूँगा आप इनके भी देखिए। आप महाकाल की सीरीज जरूर देखिए, मुझे बहुत मज़ा आएगा। इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और साथ में बेल आइकन ऑल पे दबाइए, जिससे हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और वीडियोस लाइक ज़रूर करना ताकि और लोगों पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन पहुँचे, है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। राधे राधे। राधे। यहाँ पर नो इंग्लिश, ओनली राधे राधे। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मेरे YouTube फैमिली के मेंबर्स सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, तभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा कैमरा ऑफ होता है। न जाने इस बार कैसे मेरा कैमरा ऑन था और मुझे मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर भी मिल गए, जो कि पूरे वृंदावन में कई जगह मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए। आप लोगों का इतना प्यार देख के ना बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सच में वो ना, मतलब वो बिल्कुल प्राइसलेस है मेरे लिए, जब आप लोग मुझे रास्ते में देख के पहचान लेते हो, अप्रिशिएट करते हो, और बहुत अच्छा लगता है तब। सच में थैंक यू सो मच। यू नो, आई लव शॉपिंग रादर दैन विंडो शॉपिंग। मेरी आदत है, जब तक मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदनी ना, मैं फालतू में चीज़ें देख के टाइम वेस्ट नहीं करती। तो इसलिए मेरा भी मन कर गया गोपी ड्रेस पहनने का, तो मैंने सोचा कि चलो एक स्कर्ट ही ले ली जाए यहाँ से। तो देख रही हूँ कोई स्कर्ट पसंद आ जाए तो। वैसे वृंदावन के हिसाब से यहाँ पर यमुना जी के पास ना कपड़ों के रेट काफ़ी कम मिले मुझे। काफ़ी कम रेट में आपको 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है गोपी ड्रेस। अब इनके पास लेकिन मुझे ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आई। जो स्कर्ट इन्होंने दिखाई वो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ पिंक कलर की, तो इसलिए सेम हो जाती तो मैंने नहीं ली। मैं निकल पड़ी आगे की तरफ। ये जो पहला वाला कट है, यहाँ पर है रंगनाथ मंदिर का रास्ता। तो दोस्तों अब मैं चल रही हूँ रंगनाथ मंदिर की तरफ। गंगा जी यमुना जी घाट पर ना मेरे मुंह पे पाउडर लग गया अच्छा खासा। इतनी ज़्यादा रेत मेरे मुंह पे, इतनी ज़्यादा रेत मेरे सर पे, पूरी साड़ी पे रेत ही रेत आ गई। तो काली पीली सी लग रही होंगी वैसे अभी मैं। मेरा कैमरा बंदरों के लिए एक डंडे का काम कर रहा है, वो तो डर के मारे आ भी नहीं रहे मेरे पास। बहुत देर हो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो गोलगप्पे वाले भैया को देख के मेरे मुंह में आ गया पानी और मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। मैंने कहा भैया दर्शन वर्शन होंगे बाद में, पहले कर ली जाए पेट पूजा। तो और कुछ तो खाने के लिए मुझे मिला नहीं, दही बल्ले थे जो मैं खाती नहीं, तो मैंने सोचा गोलगप्पे अपने फेवरेट वाली चीज़ें खाई जाए। और मैं बिना रुके दे धड़ाधड़ गोलगप्पे खाती गई बिना रुके। और सच में इनके गोलगप्पे वाकई में बहुत अच्छे थे। पूरे वृंदावन में बहुत दिनों के बाद मुझे गोलगप्पे खाने को मिले, पूरे 10 दिन बाद। जहाँ मैं गोलगप्पे खा रही हूँ वहाँ बंदर लोगों के चश्मे और पर्स छीन के ले जा रहा है, लेकिन मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। मुझे मेरे गोलगप्पे खाने हैं और मैं लगी पड़ी हूँ अपने लिए गोलगप्पे खाने। यहाँ से रंगनाथ मंदिर बिल्कुल थोड़ा ही दूर है, बस सामने ही है। तो सोचा पहले गोलगप्पे खा के उसके बाद मैं अंदर मंदिर में जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में घूमने में मुझे टाइम लग सकता है।
तो चलिए मंदिर चलते हैं। ये मंदिर देखने की दिल से बहुत इच्छा थी मेरी, बहुत सुना था रंगनाथ मंदिर के बारे में, तो आज फाइनली मैं रंगनाथ मंदिर आ ही गई। देखते हैं ये अंदर से कितना सुंदर है। तारीफ तो बहुत लोगों से सुनी है। सुना है कि दक्षिण भारत की तर्ज पे इस मंदिर को बनाया गया है अंदर से, और अंदर मंदिर के अंदर जो पुजारी पूजा करते हैं ना, वो भी दक्षिण भारत से ही हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए मैं घुमाती हूँ आपको मंदिर के अंदर। अरे वाह, मंदिर के बाहर तो बड़ा ही सुंदर बाजार लगा हुआ है। हर तरह के रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए विंडो शॉपिंग करेंगे बाद में, पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। स्वामी रंगाचार्य के मार्गदर्शन के आधार पर जो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और गुरु थे, सेठ गोविंदास और राधा कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर का काम 1845 में शुरू हुआ और 1851 में पूरा हुआ। 6 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसे बनाने में खर्च के रूप में 45 लाख रुपए लगे। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ गई हूँ रंगनाथ मंदिर और मेरे साथ ये भाई साहब हैं, तो ये हमें इस मंदिर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बताएंगे। राधे श्याम। इस मंदिर के 7 दरवाजे। मंदिर को 2 नाम से जानते हैं, रंगनाथ मंदिर, सोने की खम्भे वाला मंदिर। 3 द्वार पश्चिम में है, 4 द्वार पूर्व में है, 5 परिक्रमा है। 1 किलोमीटर पूरा मंदिर बना हुआ है। रंगनाथ मंदिर और सोने के खम्भे वाला मंदिर। इस द्वार का नाम है गोपुरम द्वार। वैसे 7 गेट है मंदिर में, 3 गेट राजस्थान की शैली में, 4 गेट ये दक्षिण भारत की तर्ज पे बनाया गया है ना। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है और पूरा मंदिर साउथ की शैली बना हुआ है, रंगनाथ मंदिर। चलिए, रंगनाथ कौन से सन में कब बनाया था ये? 1845। 1845। ये है सब सोने के कलश। सवा 5 किलो का ये सोने का कलश लगा हुआ है। 5.25 किलो का एक कलश लगा हुआ है। ऐसे मंदिर में 7 कलश लगे हैं। अच्छा, 5.25 किलो का एक सोने का जी, है? 3 परत लगी हुई है या ये गोल्ड है पूरा पूरा गोल्ड है? हाँ। सॉलिड गोल्ड। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा। पूरा मंदिर दक्षिण की साउथ की शैली बना हुआ है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण में जाओगे जैसे तो यहाँ पे जो पुजारी वगैरह है वो भी साउथ इंडिया के ही है ना। मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और दोपहर 3 बजे फिर खुलता है मंदिर और शाम को 7:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो उसी टाइम के हिसाब से आना इस मंदिर में। भगवान की जय। ये दर्शन किया है। ये भगवान नारायण लेटे हुए शांताकारम भुजग दर्शन है भूदेवी शेषनाग छाया करते हैं। लक्ष्मी जी चरणों के सर में चरण सेवा करती उसी हैं। प्रकार भूदेवी महालक्ष्मी साथ में विराजमान अच्छा, भूदेवी और महालक्ष्मी जी है ना। महालक्ष्मी पालकी में बिठा के घुमाने श्री गोदा रंगनाथ भगवान के नाम से रंगनाथ भगवान इन्हीं को बोला जाता है। भगवान विश्राम की अवस्था में लेटे हैं ना। 2 प्रकार की मूर्ति 2 प्रकार की मूर्ति, एक जल एक अचल। एक पाषाण की मूर्ति पत्थर की, वो अपने स्थान पर रहती है। कोई सोने की मूर्ति उनको उत्सव होता है और सोने चांदी की पालकी पर घुमा जाता है। काशी पूर्णमासी अवश्य उत्सव होता है भगवान को घुमाते। वैसे नॉर्मली देखा जाता है कि मतलब भगवान विष्णु बैठे हुए की अवस्था में होते हैं या मतलब ऐसे इसमें लेटे हुए हैं ना। पूरे मंदिर में एक जगह खड़े भी हुए हैं, यहाँ लेटे हुए हैं। अच्छा, बोलो लक्ष्मी नारायण जय भगवान हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये पूरे मंदिर में 284 खंबे हैं पत्थर के। अच्छा, हर खंबे पे 8 मूर्ति है, 4 नीचे में है और 4 ऊपर है। 284। 284 एक खंबे पे। और इस खंबे पे क्या कौन सी मूर्ति की बता रहे थे? मैंने बताया पूरे मंदिर में 284 खंबे हैं। अच्छा, 4 मूर्ति भगवान के नीचे बनी है, 1 2 3 4 और 4 ही ऊपर बनी है। 33 कोटि देवता का निवास है। भगवान जो 24 अवतार लिए हैं, 24 अवतार में लीलाओं का वर्णन, अलग अलग खम्भों पर अलग अलग प्रकार की लीलाओं का वर्णन बना हुआ है। अच्छा अच्छा, कपड़े चुरा के जो कदम के वृक्ष पे बैठे थे।
पूरे मतलब खम्भों पे कृष्ण की बाल लीला की कलाकृति हो रखी है ना। एक कलश ही लगा हुआ है गोपुरम। अच्छा, ये वहाँ से सामने दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये उत्तर का द्वार है वैकुंठ द्वार, 8वां द्वार है वैकुंठ का। इस साल में बरस में एक बार खुलता है। पूस माह के महीने में आती है वैकुंठ एकादशी। जैसे साल में 24 एकादशी होती है, उसमें आती है मोक्षदा एकादशी। भगवान नारायण, लक्ष्मी, सभी आचार्य, सभी देवता पीछे से हम लोग आप लोग भक्त को निकलते हैं। सुबह 4 घंटे के लिए दरवाज़ा खुला जाता है। इस द्वार से निकलने से भक्त लोगों को भगवान वैकुंठ को ले आते हैं। तो अब की खुला था 2 जनवरी 2023 में, अब नेक्स्ट टाइम खुलेगा 23 दिसंबर 2023। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। जाने के लिए बहुत चीज़ें अभी आने का स्लॉट मिले ना, तो करीब 7 दिन निकाल के आओ, फिर वृंदावन की लीला हो। राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। 3 दरवाजे पश्चिम में है, ये पूरब के द्वार है। अच्छा, ये गोपुरम द्वार है, ये भगवान का नारायण द्वार है। 7 गेट हैं, 3 गेट पश्चिम में बताया मैंने आपको, 4 गेट ये पूरब के हैं। ये पूर्व के द्वार हैं, 4 दरवाजे पूरब में है और 3 दरवाजे पश्चिम में। बोलो रघुनाथ भगवान की जय। ये है सोने का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, 500 kg गोल्ड है। चारों कोने पे गरुड़ जी विराजमान है। किसको बोलते ये हैं? गोल्ड का है पूरा? भीतर चंदन 500 का केजी लकड़ी, गोल्ड। भीतर चंदन की लकड़ी, तामा, उसके ऊपर प्लेट चढ़ा हुआ है। शंख चक्र गदा तिलक पद भी चिन्ह है। भगवान नारायण का स्थान गरुड़ स्तंभ होते हैं। चारों कोने पे गरुड़ जी विराजमान है। ये हिंदू सिंहासन है, इसका पूजा होता है दही चावल दूध से। सुबह 5 बजे जब मंदिर की गौशाला से गाय आती है या गोबर पेशाब करती है मंदिर को, गाय दिन में अच्छा, डेली? डेली मंगला आरती। अच्छा, गौ माता है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं ना, गोबर पेशाब करा हुआ है। अच्छा राहुल दिन में ब्राह्मण वेद मंत्र के द्वारा उच्चारण के बाद भगवान का प्रकाश होता है। अच्छा, डेली का है ये? डेली नित्य विधि में। इनक्रेडिबल। और ये सब सोने के कलश है। सवा किलो के 30 कलश बाउंड्री पे छोटे छोटे कलश दिखते हैं, तो सब सोने के कलश हैं। अच्छा, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना। सोने के कलश। ध्वजा मंगलाय कुंडी काक्षय मंगलाय तनु है। ये पंच धातु का इंद्र सिंहासन है। इसका भोग लगता है दही चावल। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये दर्शन करते ही हैं नारायण। दाएं हाथ में लक्ष्मी जी हैं और बाएं हाथ में गणेश जी हैं। उनको बोलते हैं श्री गोदा देवी, श्री गोदा रमन नारायण, श्री गरुड़ भगवान। तो सबकी मूर्ति को सोने चांदी की डालते हैं और पीछे वाले अपने स्थान रखते हैं। चल अचल सोने की मूर्ति उस समय निकालते हैं, पीछे वाले अपने स्थान रखते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान की सोने का मुकुट है, कुंडल है, माथे पे हीरा का तिलक है। घुमा जाता है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये दर्शन करिए भगवान के प्रति वाला।
प्रभु श्री हरि नारायण और माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद मैंने मंदिर में परिक्रमा भी कर ली। और उसके बाद ना मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं दक्षिण भारत के ही मंदिर में घूम रही हूँ, वहीं पर ही रह रही हूँ, वहाँ के दर्शन कर रही हूँ। सच में इस मंदिर में आकर आपको ऐसा ही फील होने वाला है। अगर जब भी आप आओगे और अगर आप आए हुए हो तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या इस मंदिर में आए हो। हैव यू एवर बीन इन दिस रंगनाथ टेम्पल? Seriously, I really feel the strong energy and strong vibration in this temple. If you haven't visited here yet, so I highly recommend. अगर आप इस मंदिर में पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप गाइड हायर कर लें। और गाइड के ज़्यादा पैसे नहीं होते, सिर्फ 50 रुपये में आप गाइड हायर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि शायद हम लोग को भी नहीं पता होती इतनी डीपली, क्योंकि ये लोकल हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है यहाँ के बारे में। तो इसलिए गाइड करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ के बारे में जानने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया वैसे इन्होंने, और बस बहुत अच्छे तरीके से पूरा मंदिर घुमाया भी। और सच में इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी वृंदावन आते हैं तो रंगनाथ मंदिर ज़रूर आइएगा। अगर आप साउथ इंडिया नहीं जा सकते और आप वहाँ के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप रंगनाथ मंदिर आ सकते हैं। रंगनाथ मंदिर में आके आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि आप दक्षिण भारत में ही आए हैं। Guys, एक बात सच बताऊं, I am really happy to visit here and I am taking lots of positive energy from this temple. I think you should have to come here at least once if you are coming to the Vrindavan. कुंड का नाम बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष कुंड, गज और ग्राह वाला। गजेंद्र मुख। इसमें हाथी और मगर, लकड़ी का हाथी, लकड़ी का मगर, बिजली से मोटर द्वारा फाट हुई लकड़ी जाती है। भगवान नारायण आते हैं, हाथी रक्षा करते हैं। अच्छा। भागवत के 8वें स्कंद में इस स्थान का वर्णन दिया था कि गज और ग्राह जल भीतर लट लट गज हरा और तिल पर ही दक्षिण दिशा ही नाम का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष कुंड। और सितंबर के महीने में आओगे तो नौका विहार होती है, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। अच्छा। भगवान को लक्ष्मी नारायण को विराजमान करके 5 दिन भगवान नौका में घूमते हैं लक्ष्मी नारायण। अच्छा। भादों का महीना होता है ना, भादों भगवान की जय। तो यहाँ विवाह होता है, मंडप है, शादी का मंडप, विवाह मंडप। भगवान गोदम्मा जी रंगनाथ जी के साथ में विवाह होता है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी, इसकी तारीख फिक्स है। ये बगीचा भगवान तो दोस्तों, रात के वक्त मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। लाइट्स जल जाती हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन थकान इतनी हो गई है ना, बोल तो रही थी कि विंडो शॉपिंग करूंगी मंदिर देखने के बाद, लेकिन अब सच में हिम्मत नहीं है। बस किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए तो देख लेते हैं आसपास कि क्या है यहाँ पर खाने को, ताकि मैं पेट भर सकूँ और उसके बाद ही मैं अपने होटल की तरफ जाऊँगी। तो चलिए पहले खाने के लिए ढूंढते हैं। तो दोस्तों, जब आप शूज़ वगैरह खोलोगे ना तो यहाँ पर बहुत सस्ते में सिर्फ 2 रुपये लेते हैं और आपके जूते संभाल कर रख लेते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी मुझे इस मंदिर में, जूते वगैरह सब सेफ हैं यहाँ पर। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक छोटा सा ढाबा मिल ही गया, जहाँ पर ये पतली पतली पापड़ जैसी रोटी और आलू टमाटर की सब्जी जो मैंने कहकर बनवाई है, तो ये मुझे मिला है खाने के लिए। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कितनी भूख लगी है ये आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देखकर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि रोटी को डिप करने में भी ना मुझे इतनी देर लग रही है कि कब मेरे मुंह में उसका प्रवेश हो और कब मेरे को तृप्ति मिले। सच में जब भूख लगती है ना तो कैसा भी खाना अच्छा लगने लगता है। मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है, बस मैं खाए जा रही हूँ। और यहाँ से मैं रिक्शा पकड़कर निकल जाती हूँ अपने होटल की तरफ। लेकिन आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होता है वो मैं आपको आगे ही बताऊँगी। जा रही हूँ मैं होटल की तरफ, लेकिन पहुँच जाती हूँ मैं कहीं और।
तो दोस्तों मुझे लेनी है तुलसी माला, तो चलो पहले तुलसी माला लेने चलते हैं, क्योंकि फिर मैं दोबारा बिहारी जी के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह जाऊँ, तो तुलसी माला को लेकर जाऊँगी ताकि उनको एक बार छुआ के और फिर उसके बाद उसको जाप करना शुरू करूँगी। ऐसा लगता है ना कि मतलब कोई भी चीज़ लो तो भगवान जी से छुआ कर वो ऐसा लगता है कि सारी मतलब तुलसी जी तो खुद ही एक देवी हैं, वो तो वैसे ही हर चीज़ को स्वच्छ कर देती हैं, लेकिन फिर भी बिहारी जी के एक बार चरणों में रखना चाहती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं कोई काम शुरू करती हूँ। जो बहुत बढ़िया है, पढ़ के देखो किसी को, ये बहुत अच्छे संत हुए उनकी है, मतलब सिद्ध संत हुए उनकी लिखी हुई व्याख्या है। किसी के बाप की तरह जहाँ पूरी दुनिया में ऐसी विदाई किया करते। तो ये है भगवत गीता प्रेस गोरखपुर वाली, और जो मेरे पास पहले वाली थी ना वो है गीता इस्कॉन वाली, भगवत गीता इस्कॉन वाली, और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है ना वो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपने भगवत गीता पहले पढ़ी है तो आपको पता होगा कि गीता प्रेस वाली और इस्कॉन वाली गीता में क्या डिफरेंस है। तो इसका विरोध करते हैं। ये जो वल्लभाचार्य जी है ना, जो प्रेमानंद जी है, वो ये कहते हैं इसलिए पैर नहीं छुआते क्योंकि जितने भी बड़े संत हैं उनको यह आभास होता है कि सामने वाले में भी प्रभु हैं, तो वो प्रभु का अंश है, आप उनसे पैर नहीं छुआ सकते, इसलिए भी ये पैर नहीं छुआते हैं। उन अंकल ने मुझे ये वाली बुक पढ़ने के लिए दी है, उन्होंने बोला कि आप इनकी एक बार ये बुक पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से मुझे पढ़ने के लिए दी है। चलो कोई नहीं, ट्रैवलिंग टाइम में ना मतलब रीडिंग बहुत काम आती है टाइम पास करने के लिए, तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ। तो उस टाइम पर ऐसी बुक्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैंने छोटी वाली भगवत गीता भी ले ली है। वैसे जो मेरे पास कौन वाली भगवत गीता है ना वो बहुत बल्कि है, पता ही आपको, बड़ी होती है वो, तो इसलिए मैंने ट्रैवलिंग के लिए एक छोटी वाली भगवत गीता ली है, तो वो ट्रैवल करने के टाइम पे मैं पढ़ लेती हूँ। भीड़ बहुत हो रही है, पता नहीं यार वृंदावन में इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, बहुत रश है, बहुत रश। वीक डेज़ में भी इतना रश है, ऐसा भी नहीं कि मैं वीकेंड पे आई हूँ, मैं वीक डेज़ में आई हूँ, उसके बावजूद इतना रश है। तो मैं ना बांके बिहारी मंदिर से भी आगे से आ रही हूँ पैदल, और यहाँ तक बहुत दूर से आ रही हूँ पैदल, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। दूध पीने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल, अब पी रही हूँ मैं लस्सी, क्योंकि ठंडा पीने का मन कर रहा है, गर्म दूध पीने का मन नहीं कर रहा। जिस रिक्शा में मैं बैठ के आ रही थी ना उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, जो वहाँ पे रंगनाथ मंदिर से जिस रिक्शा में बैठी थी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई रास्ते में, मतलब बीच रास्ते में भी नहीं, पहले ही बैटरी ख़त्म हो गई। और जहाँ उसने ऐसी जगह रोका जहाँ पर गली थी जहाँ पे कोई रिक्शा नहीं मिल सकता था, और फिर वहाँ से निकल के बांके बिहारी वाले मंदिर की जो गलियाँ हैं उनमें से आई, वहाँ से निकल के फिर बाहर आई, और बांके बिहारी चौक से लेके अब मैं यहाँ तक आई हूँ पैदल। अब आप अगर आए हो वृंदावन तो आपको पता होगा कि कितना दूर है। मुझे लगा पास में आने ही वाला होगा, ऐसा करते वो आया ही नहीं। इवेंचुअली मैं आ ही गई यहाँ पर। तो अब जब तक मेरी लस्सी बन रही है, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, अब मैं सुबह ही निकलूँगी। मुझे मेरी लस्सी आ गई है। भैया आपने मशीन नहीं चलाई क्या? इसमें मशीन नहीं चलाई है? ये क्या था? का सबसे बड़ा ग्लास है 60 रुपये का, इससे थोड़ा छोटा लोगे तो वो 50 रुपये का है। तो मैंने सोचा वाई नॉट 60 रुपये वाला ग्लास।
क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने लस्सी पी थी ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो इतना नालायक बंदा था, उसने ना तो मशीन चलाई उसमें और चीनी घोल के, दही में चीनी खोल के दे दी मेरे, दही में चीनी घोल के दे दी मुझे, और झूठ बोल रहा था मशीन चलाई है। मशीन चली हुई लस्सी में दही के पीसेस थोड़ी आएंगे मोटे मोटे, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। और कल मैं इसके यहाँ से दूध भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि ये ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को और पैसे बनाते हैं। तो कल इसके यहाँ ब्रेकफास्ट ही नहीं करूँगी। आज मैंने इसी के यहाँ ब्रेकफास्ट किया था, मतलब दूध इसी के यहाँ से पिया था, जिसने सुबह दूध भी नहीं अच्छा बनाया था और ठग रहा था मुझे। कहता बड़ा गिलास लो, मैंने कहा मैं पी नहीं सकती बड़ा गिलास। कह रहा नहीं बड़ा गिलास लेना पड़ेगा। फिर जब मैं जाने लगी कह रहा अच्छा चलो छोटा बना देंगे। मतलब पागल समझते हैं ऐसे लोग ना टूरिस्ट को। तो कल इसके यहाँ मुझे जाना ही नहीं है सारा खाना, इसलिए इसके खाने में किसी भी चीज़ में स्वाद भी नहीं है इसके हाथ में। बेईमानी करने वाले लोगों के हाथ में से अन्नपूर्णा माता स्वाद भी छीन लेती है। पैसे कमाओ लेकिन सच्चे मन से खिलाओ तो सही यार। जब खिला भी ढंग से नहीं रहे और पैसे कमाने लगे हो तो कहाँ से स्वाद आएगा।